हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बेसिक क्या होता है, और आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब्स क्या क्या होती है। तो हम जो एडवर्ब्स है वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप इनको नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो एडवर्ब्स है आपके स्टिल, नाउ, नाउएडेज, टुडे, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लुक, लिसन। इनका हिंदी अर्थ भी अगर आप जानना चाहें तो देख सकते हैं कि स्टिल यानी अभी भी, नाउ यानी अभी, नाउ ए डेज यानी इन दिनों, टुडे यानी आज, दीज डेज यानी इन दिनों, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इस पल, लुक और लिसन ये है एक्सक्लेमेटरी यानी आश्चर्य प्रदर्शित करने वाले। तो ये सब आपकी एडवर्ब्स है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब जब भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो इन एडवर्ब्स को आपको संभालना है, और उसके बाद आपको आंसर क्या भरना है वो आंसर आप यहां पर देख लीजिए। तो आपको आंसर भरना है, या तो लगाना है हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या आर, उसके साथ लगानी है आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अब जरा देखिए, इज किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जिस भी ऑक्सिलरी या वर्ब के पीछे एस या ईएस लगाओ तो उसको लगाना सिंगुलर के साथ। इज के पीछे एस लगाए तो इसको लगाओ सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर आपके ही, शी, इट या किसी का नेम। एम आप सब जानते ही हैं, आई के लिए स्पेशली एम है, तो एम लगाना आप आई के साथ। और बचा हुआ है आर, तो आपके बचे हैं यू, दे और वी। ठीक है, अभी हम इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं एक एक्सरसाइज। ये है आपके सामने एक्सरसाइज। सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए एक्सरसाइज का नाम निकला है तो हम देखते हैं कि जो एक्सरसाइज है एक तो ये होती है और एक आपका होता है एक्सरसाइज। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक तो एक्सरसाइज और एक एक्सरसाइज। तो आप इसको कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम चलते हैं हमारे सेंटेंस पर। अब हम सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? हमें एडवर्ब देखनी पड़ती है। पहला सेंटेंस देखते हैं। महेश, हमको दी गई है वर्ब ब्रैकेट में अर्न अ लॉट दीज डेज। हमें क्या मिल गया? दीज डेज। अब दीज डेज से हमें क्या पता चला कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं या एम लगाते हैं या आर लगाते हैं, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। अब सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट आपका महेश। महेश किसी का नाम, और किसी का नाम क्या होता है? सिंगुलर। तो महेश के साथ लगाओ इज, और वर्ब की ये जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी ब्रैकेट में इसको कर दो फोर्थ फॉर्म। तो महेश इज अर्निंग अ लॉट दीज डेज। ये आपका हो गया। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड है आपका शी, वर्ब है आपकी स्लीप इन हर बेड नाउ। नाउ से हमें पता चला हमें जाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सीधा जाओ सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट आपका शी आपका सिंगुलर, उसके साथ लग जाएगा इज, इसको बना दो फोर्थ फॉर्म। तो शी इज स्लीपिंग इन हर बेड नाउ। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरे में आ गया, हमें देखते ही मिल गया लुक। तो लुक मिल गया, तो इससे हमें पता चला ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद जाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? देखिए, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, तो ये होता है आपका सिंगुलर, और चिल्ड्रन होता है आपका प्लूरल। तो चिल्ड्रन के साथ इज लगेगा या आर लगेगा? चिल्ड्रन के साथ आर लगेगा। फिर कर दो वर्ब की फोर्थ फॉर्म फ्लाइंग। अगला वाला देखते हैं। वी लर्न इंग्लिश एट दिस टाइम। हमें मिल गया एट दिस टाइम। सीधा जाओ सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट है आपका वी है आपका प्लूरल। प्लूरल के साथ लगाओ आर। लर्न की आईएनजी फॉर्म लर्निंग। अगला देखते हैं। अगला मिल गया हमें लिसन। लिसन मिलते ही सीधा जाओ सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट है आपका बीज। देखिए, बी यानी होता है मधुमक्खी और बीज यानी होता है मधुमक्खियां, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। तो बीज के साथ लगाओ आर, और बज की आईएनजी फॉर्म बजिंग। तो द बीज आर बजिंग।
इसी तरह हम एडवर्ब के माध्यम से सोल्व करेंगे और आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे। तो बस आपको एडवर्ब याद होनी चाहिए और इसी तरह हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।